नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं जो कि हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारे बचपन से लेकर और अभी तक हमारे कहानी में उसका एक अहम रोल रहा है। बहुत लोगों ने कहानी अपने हिसाब से गढ़ा है। आज हम उसी कहानी को बताते हैं कि आखिर में वो असली वजह क्या थी। आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति को कहते हैं 1857 की क्रांति। आखिर में 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है कि नहीं, एनफील्ड राइफल अगर सेना में शामिल हो गई उसके वजह से हुआ, लेकिन एक पक्ष कहता है कि इसकी जो बीज था ये बहुत पहले पड़ चुका था। अब हम यही बताने वाले हैं कि वास्तविकता कारण था क्या, क्योंकि यहाँ से सवाल भी बनते हैं बहुत सारे एग्जाम में, वो भी देखना जरूरी है। वो असली जो वजह थी मेरे भाई, एक भारत में कंपनी अपना वायसराय बना के गवर्नर जनरल बना के भेजा करती थी। गवर्नर जनरल में जब गवर्नर जनरल आया था उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के जब भारत में आता है, यह एक ऐसी कुरीतिया प्रथा को चालू कर देता है, भारतीयों का दमन करना चालू कर देता है, हड़प नीति लाता है। हड़प नीति को ही जब्ती प्रणाली कहा जाता है। जैसे यह हड़प नीति लाया तो उसकी वजह से इन्होंने ये कह दिया कि जितने राज्य हैं अब वहाँ पर अगर कोई जमींदार है तो जमींदारी प्रथा समाप्त करके वो हमारे अधीन आ जाएगा, जिसके तहत यह बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया था। जैसे मैं कहूँ संभलपुर, नागपुर, सतारा, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट थे। लेकिन असली वजह क्या हो गई, और इससे तो कुछ नहीं हुआ, सबसे खतरनाक बात कहाँ से हो गई मेरे भाई, ये हो गया कि जब यह 1856 में जब अवध को हड़प लेता है, तब ब्रिटिश सैनिकों में सबसे ज़्यादा अवध के सैनिक थे। कहाँ के थे भाई? अवध बोले तो उत्तर प्रदेश प्रांत के सैनिक थे। इसमें सैनिकों ने विद्रोह करना चालू किया, लेकिन किसी तरीक़ा से इस विद्रोह को दबा दिया गया। कहानी बढ़ती गई। यह कहा अब कोई भी गोद लिया हुआ पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेगा। जैसे इसी में एंट्री हो जाती है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। हमारी रानी लक्ष्मीबाई का किसी भी तरह का कोई बेटा नहीं था। यह एक गोद ली थी। एक बच्चे को गोद लेने के बाद उनका नाम था बाबू दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव, बच्चा का दामोदर राव। उसे गद्दी पर बैठाना चाहती थी। जब तक यह निर्णय आने ही वाला था तो डलहौजी कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से गोद लिया हुआ पुत्र अब बाप या अपने पुश्तैनी गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। अब कहानी यहाँ से बिगड़ते जाती है। कहानी बिगड़ते इतना